स्टूडेंट्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ बीएसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 8 चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे वो हमने सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि रमेश के वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले रमेश का वेतन मान लिया जाए 100 है, उसमें 10% की कमी की जा रही है, यानी 10% की कमी की जा रही है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10% की कमी करेंगे। उसके बाद बोल रहा है तत्पश्चात उसके कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। तो कम किए गए वेतन यानी 90 ना है, कम किया गया वेतन, तो इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। तो ध्यान दीजिए, 90 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 10/100 यहाँ होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, आपका बच गया 9 हो गया। तो देखिए क्या होगा कि 9 वृद्धि होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 99। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि रमेश को कितना हानि हुआ है। तो देखिए, पहले रमेश का वेतन 100, अब 99, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो मतलब 1% का हानि हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो हानि हुआ है ये 1% का हानि हुआ है। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए आपका अगला प्रश्न में है कि 1997 में, हम लिख रहे हैं डाटा कि 1997 में एक ओवन की कीमत जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 2000 ईस्वी में उसी ओवन की कीमत जो है कितना हो गया है, उस ओवन का कीमत हो गया है 4800 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 1997 से 2000 ईस्वी के बीच में ओवन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, 2500 और 4800, तो आप पहले 0 0 खत्म कर दीजिए। फिर बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, 25 से 48 में कितना ज़्यादा है, तो 23 ज़्यादा है कि वृद्धि, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, वृद्धि यानी कहाँ से वृद्धि हुआ है, 2500 से ना वृद्धि हुआ है, तो हम 25 को नीचे लेंगे और क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो ये 25 से 4 बार में यानी 2300 के 92, यानी 92% का जो है वृद्धि हो गया है ओवन की कीमत में। हमेशा आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से वृद्धि होगा, यानी पहले वाला चीज़ हम निकालेंगे, जैसे 25 से वृद्धि हो रहा है ना, तो हम 25 को नीचे लेंगे। एक चीज़ और आपको परसेंटेज में ध्यान देना होगा। देखिए हम अगले प्रश्न में अगर ऐसा टॉपिक आता है तो हम आपसे डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिए। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पे क्या, कि पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, पास होने के लिए उसको चाहिए 36% अंक कितना चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि उसे 130 अंक मिलता है, यानी यदि उसे 130 अंक मिलता है तो वह क्या होता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसको 130 अंक मिल रहा है, वह 14 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 130 + 14 हम करेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि उसको 14 अंक और ना चाहिए, 14 अंक से वो फेल हो रहा है, तो 14 अंक और चाहिए, यानी टोटल हो गया कितना, 144 अंक चाहिए उसको क्या, पास होने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का अधिकतम मार्क्स बताइए, मतलब टोटल मार्क्स कितना था। तो ध्यान दीजिएगा कि पास होने के लिए 36% क्या है, पासिंग प्रतिशत है, तो 36% पासिंग प्रतिशत है, और 144 आपका पासिंग नंबर है, 144 पासिंग नंबर है ना, पास होने के लिए 144 चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या अधिकतम, यानी अधिकतम कितना होगा, 100% मार्क्स ही अधिकतम होगा ना। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है कि हमें क्या करेंगे, 144 का तुलना 36 से करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका पासिंग मार्क दिया हुआ है परसेंटेज में, और रियल देखिए निश्चित वैल्यू में ये दिया हुआ है 144, 36% पास करने के लिए चाहिए, और अधिकतम अंक आपका कितना है 100, तो हम 100 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितने बार में चला गया, तो ये हो गया 4 बार में, यानी अधिकतम मार्क्स कितना था, यानी 400 नंबर का टोटल एग्जाम था उसका। अब हम चलते, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक गांव में 40% पुरुष है और 30% महिला है एवं शेष बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपका 3 डाटा ऐसे शेष बच्चे हैं, इतना प्रतिशत महिला पुरुष दिया रहे, तो आपको सबसे पहले मानना है कि मान लिया जाए ये टोटल कितना है, 100% किसी भी गांव का जनसंख्या होगा। तो देखिए
ये दिया हुआ है, हम इसमें बोल रहे हैं कि बोल रहा है 40% जो पुरुष है, यानी मेल जो है आपका वो कितना प्रतिशत है, 40%। फिर बोल रहा है कि 30% जो है कि महिलाएं हैं, यानी फीमेल आपका कितना है, 30%। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष बच्चे हैं, तो जोड़िए 40 और 30 70, 40 30 70, तो 100 था टोटल, उसमें से क्या करेंगे 70 हम माइनस करेंगे, तो आपका चिल्ड्रन यानी बच्चा टोटल कितना बच जाएगा, तो 70 माइनस किया, यानी आपका बच्चा टोटल कितना है, तो 30% बच्चा है। ठीक है, इतना डाटा हो गया। अब देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि उस गांव में 60% पुरुष क्या है, विवाहित है। 60% पुरुष विवाहित है, यानी कि ये 60, इसका 60% पुरुष विवाहित। देखिए इसको रेशियो में लीजिए तो आप परसेंटेज हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर रेशियो में ले रहे हैं तो परसेंटेज हटा सकते हैं। बोल रहा है कि 60% पुरुष विवाहित है, तो बताइए कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिला विवाहित है। तो पहले हम निकालते हैं कि कितना प्रतिशत पुरुष विवाहित है। तो देखिए 40 का 60% यानी कितना हो जाएगा, 40 गुना 60/100 आएगा। यानी बोला जा रहा है कि मान लिया जाए अगर उस गांव में 100 आदमी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 24 पुरुष जो है विवाहित हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे अगर हम किसी गांव का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर 24 पुरुष विवाहित है तो महिला भी तो 24 ही ना विवाहित होगी। सारे पुरुष का शादी तो महिला से ही हुआ होगा, तो सारे पुरुष की शादी महिला से हुई, यानी महिला और पुरुष की संख्या बराबर होगी विवाहित में। तो ध्यान दीजिएगा ये कितने प्रतिशत महिला विवाहित है, तो पुरुष कितना है, 24 पुरुष जो है, 24 क्या कर रहा है, इतना विवाहित है, तो महिला कितना है, 30 है ना। तो 24 30 महिला से निकालना है आपको प्रतिशत, यानी 24 महिला विवाहित है और टोटल महिला कितना है, 30 ना, और गुना 100 आपको प्रतिशत निकालना है। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से 8 बार में, यानी कितना हो गया, 80% जो है उस गांव की महिला क्या है, विवाहित है। 80% उस गांव की महिला विवाहित है। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका पूछे, ध्यान रखना कि जब एक गांव का बात हो रहा है तो जितना प्रतिशत पुरुष विवाहित होंगे उतने ही प्रतिशत महिला विवाहित होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि ए का वेतन 20 से 25% कम है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए का वेतन 20 है, यानी बी है 100, तो ए का वेतन इससे क्या है, 25% कम है, यानी ये हो गया 75। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बहुत सारे लोग ये करेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो 75 से 100 कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, ये कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। देखिए ध्यान देना है, हम इसका रेशियो लेते हैं 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में। बोल रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, एक अधिक है ना, यहाँ एक अधिक है ना, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। और ध्यान दीजिएगा जिसमें का और से लगा रहे, क्या दिया हुआ है, ए से। ध्यान दीजिएगा ए से, जिस भी वर्ड में आपका से या का लगा रहे, प्रतिशत निकालने टाइम आपको हमेशा उसको कहाँ रखना है, तो हर में रखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 1/3 और गुना 100, यानी आपका कितना आ गया, ये 33.1/3%, यानी इतना प्रतिशत ये अधिक है। तो हमेशा आपको यही बात हम आपको बोल रहे थे पिछले प्रश्न में कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि ध्यान देना है परसेंटेज में, तो यही कि जब परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए आपको, तो जिसमें का या से लगा रहे उसको हमेशा आप हर में लिखिएगा, यानी नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि x बाई का 90% है। x जो है बाई का 90% है। x जो है बाई का 90%, यानी बाई अगर 100 है तो x कितना है, 90 है। तो देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं, आपका हो गया 9:10। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में आपसे पूछ रहा है तो बाई जो है वो x का कितना प्रतिशत है। देखिए फिर से वही आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, ध्यान दीजिए कि बाई जो है x का, यानी आपको ध्यान रखना है का किसके साथ आ गया, x के साथ ना। तो बाई यानी 10 जो है x का, यानी 9 को हम हर में लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, यानी 100 से हम गुना करेंगे, यानी ये आपका कितना हो गया, बाई जो है x का कितना प्रतिशत है, तो आपका ये क्या हो गया, 1000/9, यानी इसको आप करिए परसेंटेज में चेंज करिए, तो 9 एकम 9, 10 फिर 9 एकम 9, यानी 111.1% जो है आपका ये ज़्यादा है, मतलब इतना परसेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप हमें ये प्रीवियस ईयर वीडियो जो भी है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये बात तो फिक्स है कि बीएसएससी अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार उसका रिविजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इससे पहले अगर आप हम एज का पहले करवा चुके हैं क्लास, तो अगर आप एज का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं वो अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस हम लिख रहे हैं, प्राइस कीमत, चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो गया, यानी 100 से 125 हो गया। अब बोला जा रहा है कि बताइए एक घर वालों को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उनके खर्च पे कोई मतलब असर ना पड़े, मतलब उनका खर्च ना बढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो क्या होता है कि प्राइस और खपत यानी मूल्य और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी खपत को बोलते हैं कंजप्शन, तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का उल्टा, यानी ये हो गया 125 और 100 हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रतिशत का कमी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना क्या बोल रहा है, खपत में ना कमी करना है, तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, 25। किससे कर रहे हैं, 125 से ना, तो 125 से तुलना करेंगे और गुना 100 करेंगे, यानी देखिए ये 5 बार में, यानी आपका हो गया ये हो गया आपका कितना, 20%। ध्यान दें, आपको हमेशा हम यही चीज़ बोल रहे हैं, किसी पे आपको ध्यान देना है कि अगर हम 25 का कमी हो रहा है तो पहले वाला लेना है, तो पहले वाला क्या हो गया 125 से ना, तो वही 125 आपको हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो कितना प्रतिशत हो गया, ये 20% पे आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट आई है, तो एक घर वालों को अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में गिरावट ना आए। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सेम प्रश्न है जैसा हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले बताए हैं, यही सेम टू सेम प्रश्न। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक कक्षा में 32 लड़कियां, ठीक है, एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, कक्षा में लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ, यानी हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज का दिया, क्या दिया हुआ है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो आपका रेशियो दिया हुआ है 16:9 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लड़की का आपका पहले कितना दिया हुआ है, लड़की कितना है 32 है ना, यानी ये जो है लड़की आपका संख्या दिया हुआ है 32, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है रेशियो से, तो हम इसको भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे ना, तो ये आपका लड़का हो गया 18। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो लड़की कितना है 32 है ना, अब प्रतिशत निकालना है तो पूरा विद्यार्थी से प्रतिशत निकलेगा, तो क्लास में पूरा विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तब 32 और 18 कितना हो जाएगा, आप जोड़िए तो ये 50 हो जाएगा ना, यानी 50, यानी 50 में जो है 32 लड़की है तो परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुना करेंगे ना, यानी 50 दूनी 100, 64% जो है आपका, 64% क्या होगा, तो 64% है लड़की क्लास में, 64% लड़की है क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपका अगला प्रश्न में दिया गया है कि 70 का 4/5वां, तो चलिए हम लिखते हैं 70 का 4/5वां, यानी 4/5 बोल रहा है 112 के 5/7वें। ठीक है, 112 के 5/7वें से ये कितना क्या बोल रहा है कि ये जो है कितना कम है, तो देखिए कितना प्रतिशत में कम पूछ रहा है, तो देखिए निकालिए पहले, ये कितना हो गया 14, यानी 14 चौका 56, ये क्या हो जाएगा, तो 7 से इसको कैंसिल करिए तो ये कितने बार में हो जाएगा, तो करिए 16 बार में हो जाएगा। होता है ना, आप लोग को टेबल जरूर याद रखिएगा, अगर जनरल कंपटीशन में है तो टेबल तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो 16 बार में यानी ये हो गया आपका 80। तो ध्यान दीजिए, आपका पूछ रहा है कि इतना इससे कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है, तो ध्यान दीजिएगा कितना कम है, तो 24 है ना। अब देखिए वही चीज़ जो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि परसेंटेज में ध्यान रखना है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत, यानी 24 जो है 80 से, 80 और गुना 100, तो 20 से करिए, तो 20 से ये 5 बार में और 20 से ये 3 बार में, 3 से 8 बार में, यानी 8 बचे, ये कितना हो गया 40% आपका जो हो गया, ये क्या हो गया कम हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न।
देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 20 से हम 3 बार में काट दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या 24 बटा में 80, यानी 80 से कितना प्रतिशत कम है तो 100 हो जाएगा। अब देखिए 20 से ये 4 बार में ना कटता, जिसको हम अभी 3 बार में कर दिए थे, और ये 5 बार में हो गया। तो कितने बार में? 4 से ये 6 बार में, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 30% की कमी हुई है। तो आपको हमेशा देखिए बोल रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कम है यानी उसको क्या लिखेंगे? हर में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में आपका दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 60% है, यानी विक्रय मूल्य यानी सीपी एसपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है क्रय मूल्य का 60%। अगर ये 100 है तो ये आपका क्या बोल रहा है? 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो बताइए किसी चीज को हम 100 रुपया में बेचे और 60, किसी चीज को हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 60 में उसको बेच रहे हैं, तो हानि कितने का हो रहा है? 40 ना। तो कितना प्रतिशत हानि हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा 40, यानी सीपी पे ना हानि निकलता है, तो 40 गुने 100, यानी आपको हानि कितने प्रतिशत का हुआ है? तो 40% का हानि हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका परसेंटेज का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का आधा क्वेश्चन करवाएं टोटल, उसके बाद आधा क्वेश्चन जो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सके वो लोग। धन्यवाद।